चलिए आज का टॉपिक रेगुलर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेकर के चल रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ इसको देखेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है विभाज्यता जानना जरूरी है। विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो पहले विभाज्यता पढ़ लिया जाए। ठीक ना, तो विभाज्यता में 2, 4, 8 और 16। ठीक है, यानी इसके लास्ट में 2 के लास्ट में 2 जो है वो यहाँ पर लिखोगे नहीं तो समझने के लिए देखो। कहने का मतलब 2 से वह संख्या विभाज्य है। जो अंत से एक संख्या विभाज्य हो। ये बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कहने का मतलब कि किसी भी संख्या अगर मान लो कि 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पर लिख दिया तो मेरे को यहाँ से देखना है ये 6 2 से अगर विभाज्य यानी कि 6 में 2 का भाग लगता है तो ये पूरा का पूरा विभाजित है, यानी कि 2 का भाग लग जाएगा 3 टाइम, तो 2 से विभाज्य है। ऐसे दूसरा भी रूल है कि अगर अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 है, 6 है और 8 है, इसमें से कोई संख्या अंत में रहता है यानी कि अंत में रहता है तो 2 से विभाजित होगा। लेकिन बाई द वे कभी मिस्टेक हो गया, जैसे छोटे बच्चे के लिए तो इतना जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, तो दिमाग तो एक ही जैसा न है, कभी याद रहता है तो लंबा भी याद रहता है, नहीं याद रहता है तो छोटा भी नहीं याद रहता है। तो हमको देखना है कोई भी नंबर जो है लास्ट डिजिट जो 2 से विभाजित होगा तो ये पूरा संख्या विभाजित होगा, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा हो। उसी प्रकार से अब समझ में आ गया, तो इसको हटा दें। उसी प्रकार से ये देखेंगे 4 से सेम वही बात होगा। ठीक है, 4 से भी वही बात होगा, तो यहाँ पर अंत से 2 संख्या विभाज्य। ठीक है, 4 से तभी मतलब विभाज्य करेंगे, विभाज्य होगा वह संख्या जो अंत में कोई भी संख्या हो जाए, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया, तो मेरे को 2 संख्या देखना है कि 4 से कटता है कि नहीं कटता है, यानी कि भाग लगता है, यानी कि देख लिया जाए। यहाँ पर 56 है, हम 4 से भाग देते हैं तो 4 1 जा 4। ठीक है, और यहाँ पर आया 6, 4 4 जा 16। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है पूरा का पूरा जो है 4 से विभाजित है, ये संख्या 4 से विभाजित है। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा ले, अब समझा जाए। हमने क्या किया 1 2 3 4 5 लिया। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं 2 का पहले देख लिए, अब 4 का देख रहे हैं, तो यहाँ पर 45 आता है
45 आता है, तो 45 को हम 4 से विभाज्य करते हैं, भाग देते हैं, तो 4 1 जा 4, यानी कि 110, और यहाँ पर 5 आया, फिर 1 टाइम में 4, यानी कि 1 रिमाइंडर होता है, एक्सेस बचता है। तो ये 4 से कभी भी विभाज्य नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम रहता है इस प्रकार से संख्या रहता है, सर ये तो था, ये संख्या कभी भी 4 से विभाजित नहीं होगा, हमको इतना करने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आता है, अब 8 का समझा जाए। 8 का बात आता है, बात वही रहेगा, बात यही रहेगा, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, यानी कि 3 संख्या, अंत से 3 संख्या विभाजित हो, यानी कि अंत से 3 संख्या विभाजित हो। तो हमने लिखा क्या, अब चेक किया जाए एग्जाम्पल, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं 3 संख्या, 345 हुआ, 345 हुआ। अब 345 होता है, तो हम 345 को 8 से भाग देते हैं, 8 चौके 32 है, 32, तो 32 हुआ, यहाँ का हुआ, अब घटाते हैं तो कितना हुआ 2, और यहाँ पर 5, अब 5 आ गया, तो 8 3 जो 24, यानी कि 8 3 के 24, तो यहाँ पर 4 होता है, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ, दिख रहा है। ये किसी भी हाल में 8 से जो है डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, अब डिजिट बदल देते हैं, तो रख देते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट को ही लेना है, यानी 512 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होता है, 8 48, 8 6 48। अब इसको घटाते हैं तो 11 में से 8 जाएगा 3, और ये हो गया बराबर कैंसिल। अब यहाँ पर आता है 2, ठीक है, 2 आता है, तो 2 आता है, तो अब यहाँ पर हम जब करते हैं, यहाँ पर जब करते हैं, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, यानी कि ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से जो है ये संख्या 8 से विभाजित है, ये संख्या 8 से विभाजित है। अब इसी प्रकार से चलते हैं, इसको आगे बढ़ाएं, अब इसी प्रकार से हम चलते हैं, 8 से हो गया, अब 16 चलते हैं, अब 16 का भी बात वही पड़ेगा, 16 से वह संख्या विभाजित होगा, मतलब कि ये समझ लेना यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 4 लिखते हैं, 4 संख्या विभाजित, ठीक है। अब यहाँ पर 4 संख्या विभाजित होना जरूरी है, किससे, 16 से। तो अब कोई भी नंबर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने 4 संख्या उठाए, 245, 245 को सॉरी
2345 है। 2345 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम में लेते हैं 16 हुआ, यहाँ 13 में से 6 जाएगा, यानी 13 में से 6 जाएगा, कितना 7, ये कैंसिल 4, 4 टाइम में 64, यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पर 1, अब यहाँ पर आया 5, ठीक है, तो 6 टाइम में 96, यानी कि 9, ठीक है, ये कैंसिल, तो यहाँ पर रिमाइंडर 9 बचा, तो ये किसी भी हालत में जो है 16 से नहीं डिविजिबल, तो ये जो है कंसेप्ट जो है बहुत मायने रखता है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक तो समझ गए, इसको हटा दें, चलो लिख दे, तो 16 तक तो समझ में आ गया, अब आते हैं 5 पर। 5 जो है, एक हो गया 5, ठीक है, एक हो गया 5 और एक हो गया 25, अब एक हो गया 125 और एक हो गया 625, ठीक है, चलो देखो, अब इसमें जो बात आता है वह संख्या तभी विभाज्य होगा, वह संख्या इसको लिखो, जिस संख्या के अंत में 0 या 5, ठीक है, बात समझ में रहा है, 5 से तभी विभाज्य होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5, ठीक है, अब वही बात आता है यहां तक, कौन हो गया, अब यहां तक देखा जाए वह संख्या 5 से तभी विभाज्य होगा, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य है, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर लागू करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 125, यहाँ होगा 625, यानी कि एक संख्या यहाँ पर एक 5 रहेगा तो कटेगा, यानी कि एक संख्या 5 से कटना जरूरी है, अंत का जो है, अंत से 2 अंक, क्या अंत से 2 अंक, 2 अंक, 1 या 2, ठीक है, 0 और 5 वाले जो होगा वो विभाज्य होगा, ठीक ना, इसके साथ भी वही रीजन लगता है कि अंत से जो है 2 अंक कटे, अंत से क्या होगा 2 अंक कटे, ये 1 अंक है तो 1 अंक काटेगा, 0 रहेगा तो 2 अंक कटेगा,
ये भी बात वही करता है कि जब अंत से 2 अंक यानी कि 25 का मल्टीपल होगा तो कटेगा, अगर नहीं रहेगा मल्टीपल तो नहीं कटेगा। ये भी बात वही करता है कि अंत से 3 अंक 1 2 3 यानी कि 3 अंक को काटेगा। सपोज दैट यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो 125 से कटेगा। और ये भी बात वही करता है कि अंत से जो है कटे 3 से यानी कि 625 का मल्टीपल हो। तो इस पर सब फ्लो करता है। आगे बढ़ा है, समझ में आ गया? नहीं? अगर हम 5 है, 5 वाला तो समझ में आ गया है। अब 25 का करते हैं तो 25 का 1 2 3 4, तो 25 जब मेरे को 2 अंक है, यहाँ 25 2 अंक है, तो इसको तो 2 अंक कटना चाहिए। यहाँ कटेगा, विभाज्य है नहीं है। लेकिन यही अगर डिजिट रहता है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं, 5 रखते हैं, तो ये इसमें हम भाग देंगे तो 25 से तो भाग जाएगा ना, यानी कि 25 डिवाइड यानी कि 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1 है। तो ये जो है क्या कर रहा है, मेरे को 125 में 25 का तो भाग लग जाएगा ना, है 5 टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात भी अगला कितना 25 के बाद अब कहता है कि 125, इसको हटा दें, बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा छोटा तो नहीं है बट इसको बड़ा बड़ा लिखने पड़ेगा। अब 125 की जहां तक बात आता है, 25 तो हो ही गया। अब ये कहता है कि 125 के जहां तक बात आता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना 775, यहाँ 8 9 और कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमको अब 3 अंक देखना है, 3 अंक देखना है कि इससे भाग लगना चाहिए। तो पहले मतलब लो नंबर देख करके देते हैं। तो यहाँ पर लो नंबर देख लो, यानी कि यहाँ पर हम लेते हैं 1 6 7, हमको 3 नंबर का डिविजिबल होना चाहिए। 167 को 125 से डिवाइड करते हैं तो होगा, यानी कि अपने पास कितना नंबर बचेगा, यानी कि 167 में 125 का भाग देंगे तो एक टाइम में 125, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 12 रिमाइंडर बचता है, इसलिए ये विभाजित नहीं है। ठीक है, आगे समझ में आगे बढ़ाएं। अब इसी प्रकार से चलते हैं, 125 भी हुआ, अब 625 की बारी आता है। तो 625 यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक हुआ। तो यहाँ तक कहने का मतलब है कि जब हमको 3 अंक की बात आता है तो 3 अंक ये कटेगा ना, कटेगा। अगर 3 अंक नहीं कटेगा तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं कितना, अगर 745 लिख लेते हैं, 945 लिख लेते हैं, 945, तो 945 लिखते हैं तो यहाँ पर 945 जो है 625 से हम भाग देते हैं तो 625 एक बार में है, यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, कटेगा नहीं। तो इसलिए ये बनाता है 1 नंबर, एक बनाता है 2 नंबर, ये बनाता है 3 नंबर, ये बनाता है 4। कटना इसी को हमको ट्राई करके देख लेना है। अगर मान लो कि ये नंबर कुछ भी हो सकता है,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 5 7 कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया। तो हमें इतना को नहीं चेक करना है, हमें क्या देखना है, 5 से करना है तो 1 नंबर को देखना है, और 25 से करना है तो 2 नंबर देखना है, अगर 125 से करना है तो 3 नंबर देखना है, 625 को करना है तो 4 नंबर को देखना है, इसी प्रकार से। क्लियर? तो ये इजी हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। आगे बढ़ाएं। अब देखेंगे 7 और 13 का, ये बहुत टफ है, समझना है। यानी कि अंत से 3 संख्या लेना है। ठीक है, अंत से 3 संख्या लेना है, और एक संख्या को घटाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब कि अब यहाँ पर हम लेते हैं संख्या कितना, 3 4 2 3। समझ में आया? इससे बना नंबर, ये बात समझ में आ रहा है? यानी कि अंत से 3 संख्या लेना है और एक संख्या को घटाना है। एक संख्या अंत से, एक संख्या अंत वाले को लिख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बन रहा है कितना, हम लेते हैं यहाँ पर 4 2 3। ठीक है, अब इधर 4 2 3 बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 को अब इसमें से घटाते हैं। कितना बना, 4 2 0। ठीक ना, तो इसमें हम 4 2 0 में 7 से भाग करते हैं, तो 6 टाइम में हो गया, लेकिन यहाँ 0 अपना गया, लेकिन ये तो कट जाएगा, 7 से तो विभाजित है, लेकिन यही जब हम 13 में करेंगे तो विभाजित नहीं है। अगर 13 से करके देखा जाए, यहाँ 13 से करते हैं, 13 से करते हैं तो कितना, 3 2 0, ये 13 से नहीं है, तो कटेगा नहीं, कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है क्या करना है, वैसे ही करना है, 13 के साथ और 7 के साथ यही रूल रखेगा। क्या करना है, लास्ट से 3 संख्या को लेना है और लास्ट वाले को घटा लेना। क्लियर? तो इस प्रकार से देखा जाए। अब 9 का विभाजिता जो है, ठीक है, तो इस केस में कहा जाए तो 3 और 9 और 27। ठीक है,
तो इसको समझने के लिए 3 वाले तो सब मालूम है बच्चों को, यानी कि 3 को जोड़ करके हमको लिखना था 3 से। तो 3 वाला क्या कहता है, पहले 3 को समझ लिया जाए, उसके बाद में 9 पर चलते हैं। ठीक है, 3 वाला, ठीक है, 3 का विभाजित है। एक है सम नंबर, यानी कि सभी संख्या के जोड़ करके दी गई संख्या संख्या ठीक है, हैं? कह रहा है कि दी गई संख्या को दी गई संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, वह संख्या जो है वह संख्या 3 का गुणज हो, ठीक है, या विभाज्य हो, या विभाज्य हो। बात एक ही हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं? चलो, तो लेते हैं नंबर 1 2 3 4 और 5। इसको हम क्या करते हैं, यानी कि इसको हम जोड़ लेते हैं, हैं? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। तो 15 हुआ तो ये तो 3 का गुणज हुआ ना, हम्म? या 3 से भाग भी लग जाएगा, तो 3 का गुणज हुआ या 3 का भाग भी लग जाएगा, तो यानी कि ये पूरा का पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित है। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, चले, अब रुक जाओ, अब जो है 9 का देखेंगे। अब जो है 9 का देखेंगे। अब 9 का जहां तक सवाल बनता है, तो 9 का जो है वो 9 जो बनेगा, यानी कि 1 2, अब यहाँ पर 9 लगा लें, यहाँ पर भी कर लो, और वह संख्या दी गई वह संख्या आपको दोनों। अब यहाँ पर समझो, तो हमको ये अब गुणज और विभाजित, ठीक है, गुणज और विभाज्य से ये कहा जाए कि 1 2 3 4 5, ठीक है, जब बनेगा तो मेरे को 9 बना लेने से बहुत बेहतर हो जाएगा, यानी कि 4 5 9 और 3 3 6, यानी कि 9 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? चलो देख लो, अगर यहीं पर 3 हो जाता तो ये तो 9 बन जाता, कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 9 वाले को मतलब सिर्फ 9 बना करके उसको काट सकते हैं, 9 वाले को 9 बना कर ही काट सकते हैं, इजी, बहुत आसान तरीका। लेकिन अगर यही बात आता है से 27 का, ठीक है, 27 का बात आता है, तो 27 वाले जो बात है, 27 क्या, यानी कहने का मतलब कि ये 9 का मल्टीपल जो होगा, 27 का मल्टीपल जो होगा 9 से विभाजित है, 27 का मल्टीपल 9 का विभाजित है, 9 से कटेगा, लेकिन 9 का विभाजित कोई जरूरी नहीं कि 27 से कटेगा। बात ये आता है, तो ये भी बात वही करता है, 3 9 और 27। समझ में आ गया? हटाएं, चलो।
अब आता है 11, 11। अब इसको समझा जाए। 11 का विभाज्यता कहता है सम संख्या और विषम संख्या के स्थान पर। कहता है सम संख्या मतलब सम संख्या मतलब इवेन नंबर और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के स्थान पर आने वाले संख्या को जोड़कर घटाने पर वह संख्या जीरो या 11 का गुणज हो। बात समझ में रहा है? नहीं। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 कह रहा है कि सम संख्या और विषम संख्या के स्थान पर, यानी कि ये हो गया ऑर्डर नंबर 1 3 5। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं यहाँ 1 3 5 और इधर में 2 4 6, 2 4 6 इसको जोड़ते हैं तो कितना, 1 और 3 4, 4 और 5 9, और ये कितना होता है 6 4 10 2 12। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 7 हुआ। तो ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं, 11 से विभाज्य नहीं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि इसी को देखने के लिए तो यहाँ पर हम एक संख्या और बढ़ा करके देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लेते हैं तो यहाँ पर कैरी करेगा, यानी कि 1 3 5 7। ठीक है, और यहाँ 2 4 6, 2 4 6, यानी कि 7 5 12 हो गया। यहाँ कटेगा 7 5 12, 12 और 4 कितना होता है 16, और ये कितना हो जाता है 1 3 5 7, तो ये हो जाता है 6 4 10 2 12, यानी कि तभी नहीं कट रहा।